दोस्तों आज के समय में सबसे ज़्यादा विकास करने वाला अगर कोई देश है तो वह है चाइना है। दोस्तों चाइना में लगभग 80% से 90% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। दोस्तों चाइना आज के समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचता है। दोस्तों चाइना अपने देश में बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ियों से भी आसानी से बिना नुकसान पहुँचाए बड़े बड़े रोड लाइन, बड़े बड़े रेलवे लाइन, बड़े बड़े ब्राज, यहाँ तक कि नया नया स्मार्ट सिटी भी विकास कर रहा है। तो चाइना इतना तेजी से विकास कैसे कर रहा है? आज के समय में देखा जाए तो बोला जाता है चाइना, रसिया और अमेरिका के बीच टक्कर है। तो अमेरिका और रसिया देखते रह गए और चाइना इतना तेजी से विकास कैसे कर रहा है। अभी भी सुपर पावर की नज़र से देखा जाए तो अमेरिका को ही कहा जाता है। और दोस्तों प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2030-35 में ही चाइना अमेरिका को बीट कर देगा और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर चाइना उभर कर यहाँ पर आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चाइना इतना तेजी से विकास कैसे कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर मैं जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस करता हूँ और यदि ऐसा ही वीडियो यदि आपको देखना पसंद है, जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि चाइना इतना तेजी से विकास कैसे कर रहा है। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, रसिया यूक्रेन वार में फंसा हुआ है। अमेरिका बहुत बड़ा उस पर सैंक्शन लगाया है, यूरोप के बाकी देश उस पर सैंक्शन लगाए हैं और रसिया पूरी तरह से घिर चुका है। रसिया अपने देश में बहुत भारी मात्रा में डिफेंस सिस्टम बनाता है और भी अपने आप में आत्मनिर्भर देश है। इतना युद्ध लड़ने के बाद भी वह किसी से हेल्प नहीं ले रहा है और अभी भी युद्ध लड़ रहा है, डोमिनेंस कर रहा है। उधर देखा जाए तो यूक्रेन को अमेरिका मदद कर रहा है, बाकी यूरोपीय देश मदद कर रहा है और सच्चाई यह है कि यूक्रेन रसिया के सामने टिक नहीं पाएगा और एक अपना एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ही यूक्रेन लड़ रहा है। बाकी रसिया चाहेगा तो उस पर कब्जा भी कर सकता है, लेकिन अभी भी रसिया युद्ध में फंसा हुआ है। दुनिया भर के सैंक्शन और दबाव में वह अभी भी फंसा हुआ है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका इजराइल के कहने पर वह ईरान से युद्ध लड़ रहा है। दोस्तों अभी ईरान वार जो चल रहा है, ईरान आपको पता होगा दुनिया भर में अभी एक पावर के रूप में उभर चुका है, क्योंकि अकेले वह इजराइल और अमेरिका से वह युद्ध लड़ रहा है। कई बार अमेरिका ही ईरान से पीछे यहाँ पर हट चुका है। अभी कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच युद्ध के लिए समझौता हुआ था, स्विट्जरलैंड में मध्यस्थता हुआ था, MOU पर साइन हुआ था, लेकिन फिर से युद्ध शुरू हो चुका है और ईरान का कहना है कि वह लंबे समय तक यहाँ पर युद्ध लड़ने वाला है। तो अमेरिका इजराइल के कहने पर अब युद्ध में फंसा हुआ है। अमेरिका का इस युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, GDP ग्रोथ उसका कम हो रहे हैं और उसके देश के संसाधन यहाँ पर बहुत लग रहे हैं। तो यहाँ पर अमेरिका भी युद्ध में फंसा हुआ है। दोस्तों ईरान के लिए देखा जाए तो अभी दुनिया भर में एक ऐसा माहौल बना रहा है, आप मान सकते हैं कि वह चाइना के लिए एक रास्ता खोल रहा है कि वह और तेजी से यहाँ पर ग्रो करेगा। चाइना पिछले 4-5-6 सालों में अमेरिका से दोगुने रेट से यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है और अभी ईरान के हिट लिस्ट में कौन है जिसको ईरान मारना चाहता है? सबसे पहले ट्रंप को मारना चाहता है, अमेरिका के राष्ट्रपति। दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री को मारना चाहता है। तीसरा अमेरिका के ही रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सेना के कमांडर ब्राड कूपर, इनको मारना चाहता है। तो उधर यूरोपीय देश के भी बहुत बड़े बड़े लीडरों को मारना चाहता है। जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्रधानमंत्री है, यूके के प्रधानमंत्री जो अभी भी हैं केर स्टारमर, उनको मारना चाहता है। जर्मनी के चांसलर, उनको भी मारना चाहता है। यानी कि दुनिया भर में ईरान एक ऐसा माहौल बना रहा है कि अभी वह लंबे समय तक इन देशों से युद्ध लड़ेगा और ये देश युद्ध में फंसे रहेंगे। उधर चाइना के लिए एक रास्ता बना रहेगा कि वह जल्दी से ग्रो कर पाएगा। दोस्तों चाइना से कोविड-19 आया था, उस समय 2019 में चाइना का ग्रोथ रेट थोड़ा कम था और अमेरिका का भी ग्रोथ रेट कम था। उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इस ईयर देखा जाए तो चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एक नज़र से देखा जाए तो चाइना अभी अमेरिका को 400, 500, $550 बिलियन हर साल प्रोडक्ट देता है। भारी मात्रा में मोबाइल फोन देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान देता है और छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े सामान अमेरिका में बेचता है। भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है और वहां से उसको पैसे आते हैं। तो वहीं देखा जाए तो अमेरिका से भी वह सामान खरीदता है, लेकिन मात्र 150 से 200 बिलियन डॉलर का वह सामान खरीदता है। यानी कि यहाँ पर भी चाइना अमेरिका को बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना सामान बेचता है। दोस्तों GDP के मामले में देखा जाए तो अभी अमेरिका 32-32.5 ट्रिलियन डॉलर अभी अमेरिका का GDP है, दुनिया का नंबर 1 है और दुनिया का नंबर 2 है चाइना है। चाइना का GDP है
22 ट्रिलियन डॉलर के आसपास चाइना का भी जीडीपी है, यानी कि 10 ट्रिलियन डॉलर यदि उसका बढ़ता है तो वह अमेरिका को बीट कर पाएगा। और दोस्तों पिछले 6-7 सालों में चाइना अमेरिका से दोगुने रेट से यहाँ पर ग्रो कर रहा है, अभी भी दोगुने रेट से ग्रो कर रहा है। कई सालों तो वह तिगुने रेट से भी ज़्यादा ग्रो किया है। यानी कि देखा जाए तो 2030, 31, 32, 33, 34, 35 तक मुझे लगता है कि अमेरिका को वह बीट कर देगा। दोस्तों पर कैपिटा इनकम में देखा जाए तो ये सारे देश अभी भी वीक हैं। छोटे छोटे देश ऐसे आते हैं जो पर कैपिटा इनकम में ऊपर आते हैं। और दोस्तों जीडीपी में देखा जाए तो रसिया बहुत नीचे है। दोस्तों जीडीपी के मामले में रसिया, हालांकि पीपीपी जीडीपी में देखा जाए तो रसिया चौथे नंबर पर है, लेकिन जो रियलिस्टिक जीडीपी जो दुनिया भर में देखा जाता है उसके मामले में वह 8वें 9वें स्थान पर है। यानी कि और भारत के लिए देखा जाए तो भारत दोस्तों बहुत पीछे है, पर कैपिटा इनकम में ही बहुत ज़्यादा पीछे है, और जीडीपी में 6-7वें नंबर पर दुनिया में भारत आता है। लेकिन वह केवल दिखावे के लिए आता है। दुनिया भर में अगर कोई देशों में टक्कर है तो वह अमेरिका है और चाइना है। और दोनों देशों में सिनारियो अभी ये बैठ रहा है कि अमेरिका मान लेते हैं कि 1% से ग्रो कर रहा है, तो चाइना हर साल 2% से ग्रो कर रहा है। दोस्तों चाइना अपने देश में, आपको पता होगा, वह मॉडर्न सिटी बना रहा है, टूरिस्ट प्लेस बना रहा है, और ऐसे ऐसे बनाता है। आपने समुद्र के अंदर आपने देखा होगा कि चाइना बहुत बड़ा रेलवे लाइन बिछा दिया, एक रूट बिछा दिया, कैसे बना देता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये वीडियो देखिए, जिसमें दिखाया जा रहा है कि चाइना जमीन के अंदर भी वो मैन्युफैक्चरिंग किंग है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग का किंग है। चाइना दुनिया भर में टॉप लेवल का, वह कम संसाधन में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रगति करता है अपने देश में। तो देखिए कैसे ये जमीन के अंदर सरिया को डाल रहा है और यहाँ पर कुछ न कुछ रोड लाइन यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहा है। और दुनिया भर में चाइना इसी के लिए जाना जाता है कि वह किसी भी चीज़ को, बड़े चीज़ को बनाने के लिए एक टारगेट करता है कि मैं मान लेते हैं कि चाइना को बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है युद्ध लड़ने के लिए, तो वह टारगेट दे देगा कि अभी 2026 से 30 तक मुझे इसको कंप्लीट करना है, तो उस साल तक वह कंप्लीट कर लेगा। दोस्तों वह दुनिया भर के बहुत सारे देशों से डील करता है। सबसे ज़्यादा वह अमेरिका को अपना सामान बेचता है, उसके बाद साउथ कोरिया का वह सामान बेचता है। बाकी दुनिया भर से सामान भी खरीदता है। रेयर अर्थ मेटल भी दुनिया भर में बहुत आसानी से वह डील कर लेता है। और नकल करने में चाइना दुनिया का नंबर 1 है। किसी भी चीज़ को वह बहुत जल्दी नकल करता है, उसके संसाधन बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए वह दुनिया भर में बेचता है। और कहीं न कहीं यदि उसके सामान दुनिया भर में जा रहे हैं तो वहाँ पर वह जासूसी का भी वह चाइना काम कर सकता है। और इसी के साथ देखा जाए तो अभी फिलहाल के समय में चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसको कोई नहीं रोक पा रहा है। दोस्तों चाइना का कहना है, हालांकि भारत के मामले में चाइना पाकिस्तान को साथ देता है और बोलता है कि भारत पाकिस्तान पर दबाव ना बनाए, नहीं तो हम भारत पर दबाव बना देंगे, ये चाइना बोलता है। और चाइना का नीति ये है दोस्तों कि हम फर्स्ट वार नहीं करेंगे। वह अमेरिका को भी धमकी देता है कि हम फर्स्ट वार नहीं करेंगे, लेकिन हम दूसरे वार करने का भी मौका नहीं देंगे। यानी कि चाइना डिफेंस सिस्टम में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। अमेरिका, रसिया के बाद चाइना आता है। कुछ सालों में चाइना इसको भी बीट कर सकता है। तो दोस्तों पेपर से लेकर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो चाइना आज के समय में दुनिया भर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकास कर रहा है। हर देशों के साथ वो अच्छी तरह से डील कर रहा है और युद्ध में तो वो फंस नहीं रहा है। जैसे कि अभी रसिया और अमेरिका युद्ध में फंसे हुए हैं और टक्कर अमेरिका और चाइना के बीच था, और यहाँ पर अमेरिका ये भी युद्ध में फंसा हुआ है। उसका जान अभी ईरान छोड़ने वाला नहीं है, यानी कि अमेरिका का यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द चाइना अमेरिका को बीट कर पाएगा, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से यहाँ पर प्रगति कर रहा है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।